हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटिटिव मैथ्स पे। तो दोस्तों अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट्स एंड इंडिसेस का, जिसमें दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 से डिस्कस करेंगे। आज ही दोस्तों मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, और नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शॉर्ट्स एंड इंडिसेस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 से। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि a टू दी पावर b इक्वल में 125 हो, तो a माइनस बी टू दी पावर a प्लस बी माइनस 4 का मान ज्ञात करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। डियर आप 125 को क्या लिख सकते हैं बताइए। 125 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं। कहीं जी सर लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो कहीं a का मान क्या आ गया सर, कहीं ये बेस है तो बेस वाला का बेस वाला ही होगा, है ना, पावर वाला का पावर वाला ही होगा वैल्यू। तो कहीं a का मान यहाँ से 5 आ गया, b का मान यहाँ से 3 आ गया। तो यहाँ वैल्यू पुटिंग करेंगे तो कहीं a का मान 5 है, तो 5 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कहीं सर 2 आ जाएगा। और यहाँ a प्लस बी यानी कि 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और 8 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा 4, और 2 टू दी पावर 4 का मतलब क्या होता है, कहीं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा जी, 16 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 43 का ए करेक्ट होगा। हैं भाई, बताइए कि समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 44। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है log 75/16 माइनस 2 log 5/9 प्लस log 32/243 का मान आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो ये दोस्तों लॉगरिथम से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। लॉगरिथम भी एक प्रकार का शॉर्ट्स एंड इंडिसेस ही होता है। तो 2-3 फॉर्मूला आपको यहाँ याद रखनी है। कौन कौन सा सर फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है कि log a प्लस log b का मान अगर आपसे हम पूछ ले, log a प्लस log b का मान आपसे पूछ ले, तो इसका फॉर्मूला होता है log a इंटू बी होता है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड आपको याद रखना है log a माइनस log b इक्वल में क्या होता है, जब भी यहाँ प्लस हो तो इंटू हो जाएगा और माइनस हो तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि log a बाई बी हो जाएगा। ठीक है डियर। और थर्ड फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, जैसे हम लिखेंगे m log x। ये अगर लिख रहे हैं m log x तो इसका मतलब ये होता है log ये x और ये जो पीछे में है वो पावर में चला जाएगा, x टू दी पावर m। तो ये थर्ड 1 2 3 ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखनी है, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप देखेंगे डियर यहाँ अगर देखेंगे आप तो कहीं सर यहाँ log 75/16 है, तो कहीं सर ठीक है, माइनस आप यहाँ देखिए 2 log 5/9 है, तो ये फॉर्मूला प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्या, यही तो है m log। तो क्या लिखेंगे इसको कि सर log 5/9, ये पावर में चला जाता है तो पावर में कितना चला जाएगा, कहीं 2 चला जाएगा, और प्लस का कितना लिखा हुआ कि log 32/243 ये होगा। समझ में आया। फिर एक स्टेप डियर यहाँ बढ़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि सर log 75/16 माइनस क्या लिख सकते हैं कि log 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, प्लस जो का क्यों लिख देंगे log 32/243। ये डिटेल में बता रहे हैं डियर, ध्यान से आप इस चीज़ को समझेंगे। यहाँ एक ही काम किए हैं यहाँ तक डियर कि ये इस सिर्फ एक फार्मूला का यूज यहाँ किए हैं। ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे अगर माइनस वाला फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो log a बटा b लिख सकते हैं यहाँ से। ये अगर दोनों में फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो जी सर, तो यहाँ लिखेंगे log यहाँ a माइनस बी लगाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा a बाई बी। तो a कितना के 75/16 और बाई 25/18, तो ये उलट जाएगा जा करके, तो 81/25 यहाँ से नहीं आ जाएगा कि जी सर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। फिर प्लस का जो है जो का त्यों रख दीजिए log 32/243 जो का त्यों लिख देंगे। यहाँ से देखेंगे कि 25 तिया 75 और log कितना हो जाएगा यहाँ से कि log 81 तिया 243, तो 243/16 और प्लस log 32/243, तो ये प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला में क्या होता है कि a इंटू बी दोनों का गुना हो जाएगा। तो log क्या होगा 81 तिया कहीं 243 और बट्टे कितना 16 है, कहीं a इंटू बी कितना है तो b है 32/243 है, तो यहाँ से नहीं कट जाएगा। देखिए 243 से 243 चला जाएगा और 16 दूनी 32 चला जाएगा। तो आंसर क्या बोलेंगे कहीं log 2, आंसर क्या बोलेंगे log 2, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा डियर, ऑप्शन नंबर 44 का ए करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन, आप लोग बताएं।
कुछ नहीं किया डियर, आपको 3 फॉर्मूला याद रखना है। जब log a प्लस log b हो, प्लस हो तो कहीं log a इंटू बी हो जाता है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जब माइनस हो तो कहीं डिवाइड हो जाएगा, log a बाई b हो जाएगा। जब ये पीछे में इस तरह से रहेगा m log x हो तो log ये x टू दी पावर पीछे वाला पावर में चला जाता है। तो वही तो यूज किए हैं डियर, यहाँ जो है ये पावर में चला गया है और दूसरा काम क्या माइनस वाला लगाए हैं, तो माइनस वाला में क्या डिवाइड हुआ, तो डिवाइड 75/16/25/81 होगा। तो ये 75/16 तो रहेगा, लेकिन ये तो पलट जाएगा, तो 81/25 यहाँ से कट गया और यहाँ तो प्लस वाला पार्ट आ गया, तो प्लस में इंटू होता है, तो कहीं a इंटू बी, तो a तो इतना हो गया और इंटू बी तो इतना हो गया और निकाल दिए log 2 आंसर। समझ में आ गया? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है √7 प्लस √5 बाय √7 माइनस √5। तो इसका क्या करना है, आपको परमेकरण करना है, हर परमेकरण करना है। तो दोस्तों इससे पिछले क्लास में आपको बता दिए थे, तो इसका परमेकरण किए थे। तो यहाँ अगर प्लस रहता है तो आंसर क्या आता है कि सर 6 प्लस √35 आता है। अगर यहाँ माइनस रहता तो क्या आता है कि 6 माइनस √35 आता है। तो अभी के लिए क्या बोलेंगे डियर कि 6 प्लस √35, जो कि ऑप्शन नंबर 45 का ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है डियर, समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि √3 प्लस एक्स प्लस √3 माइनस एक्स बाय √3 प्लस एक्स माइनस √3 माइनस एक्स इक्वल में 2 हो, तो x का मान ज्ञात करना, यानी कि x बराबर क्या होगा। तो ये तो आपको पता है, इस तरह का जो भी प्रश्न होता है हम लोग कैसे बनाते हैं कि कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल से बनाते हैं। तो कल भी आपको समझाए थे डियर, कंपोनेंडो C&D रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या कहता है, जैसे a बाई बी है, ठीक है, अब बराबर c बाई डी है। तो आपको क्या करना है, अंश को एक बार हर के साथ जोड़ना है और अंश को एक बार हर के साथ घटाना है, अंश को एक बार हर के साथ जोड़ना है और अंश को एक बार हर के साथ घटाना है। तो डियर वही काम यहाँ भी करना है ना, इसी को बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो एक बार क्या करना है, इसको इसके साथ क्या करना है, जोड़ देना है। तो इसको यहाँ ऐड करेंगे तो कहीं माइनस का ये प्लस का ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये और ये, तो कहीं 2 क्या बचेगा, 2 इंटू √3 प्लस एक्स नहीं बचेगा अंदर में कि जी सर बचेगा। फिर आप बताइए कि एक बार घटाएंगे, तो इसमें से अगर घटाएंगे तो कहीं माइनस में रहेगा, माइनस में, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस में ये √3 प्लस एक्स और प्लस में √3 प्लस एक्स तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कहीं ये बचेगा 2 बचेगा, ये 2 इंटू √3 माइनस एक्स बच जाएगा, नहीं बचेगा। आप डियर आप ऐड करके देखेंगे यही बचेगा, और इक्वल में इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब कहीं ऑन होता है। तो कहीं एक बार क्या करेंगे, अंश को हर के साथ ऐड करेंगे, एक बार अंश को हर के साथ घटाएंगे। वही काम यहाँ किए हैं, वही काम यहाँ किए हैं, है ना। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत क्या सर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या बचा है, तो ये कितना हुआ, कहीं 3/1 हुआ, नहीं हुआ, इसका मतलब 3/1। और दोनों साइड अगर स्क्वायर कर देंगे तो बचेगा क्या, कहीं सर 3 प्लस एक्स और बटे 3 माइनस एक्स और इक्वल में कितना स्क्वायर करेंगे तो कहीं 3 × 9 और बटे 1 हुआ कि नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कहीं 9 × 27 और माइनस 9x और इक्वल में 3 प्लस एक्स, तो कहीं 9 माइनस का 9x इस साइड में जाएगा तो प्लस का 9x, और 9x है x कितना हो जाएगा, सर 10x हो जाएगा, और यहाँ 27 में से प्लस का 3 इस साइड आएगा तो माइनस का 3 यानी कि 24। तो यहाँ से अगर x का मान निकालेंगे तो क्या होगा, कहीं 24/10 यानी कितना हो जाएगा 12/5, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, तो 12/5 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं डियर, यहाँ आपको समझ में आया कि नहीं है। हम ये बोले हैं कि इसको एक बार क्या करना, ऐड कर देना है यहाँ अंश के साथ, हाँ इसके साथ एक बार क्या करना, इसको घटा देना, वही तो काम किए। इसको एक बार इसके साथ ऐड कर दिए, इसको इसके साथ माइनस कर दिए, इसको इसके साथ एक बार ऐड कर दिए, इसको एक बार क्या किया, माइनस कर दिए। वही काम यहाँ भी करना है, तो आपको इस तरह से आ जाएगा और आंसर आपको 12/5 आंसर आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं डियर, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है, यदि x का मान 1 और 2 के बीच में हो तो √x-1 का होल स्क्वायर प्लस √x-3 का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या करना है। तो आप बताएंगे डियर कि अंडर रूट में है, ये x-1 2 बार है, तो स्क्वायर है तो ये x-1 नहीं निकल जाएगा, कहीं जी सर निकल जाएगा। ये भी 2 टाइम्स है तो 1 टाइम्स नहीं निकल जाएगा, स्क्वायर में है तो कहीं जी सर निकल जाएगा। तो कहीं x कितना हो जाएगा, कहीं सर 2x हो जाएगा, और यहाँ क्या माइनस का 1 और माइनस का 3 कितना होगा, माइनस का 4, तो 2x - 4 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 47 का डियर डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, √0.121 इक्वल में वाट, यही तो है, हाँ जी।
तो इस तरह के प्रश्न को डियर हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्या, हाँ जी, तो आप देखेंगे यहाँ आप हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में कितना 1000 आ जाएगा, मामला तो गड़बड़ आ जाएगा। तो एक काम करते हैं डियर, हम तो डिवीजन रूल से बनाते हैं, तो कि 0.121 है तो इसको जोड़ा लगाएंगे तो 1 0, फिर डबल 0 यहाँ आएगा, यहाँ निकालेंगे तो कि 0 पॉइंट तो चला जाएगा। तो किससे लगाएंगे आप बताइए, किससे लगाएंगे? तो कहीं जोड़ा है तो 4 का स्क्वायर 16 यानी 3 3 9 होगा, 3 3 9 तो 3 3 6, यहाँ 12 में से 9 गया 3 1 0। अब किससे लगेगा बताएं? 5 से लगेगा, 5 25 6 35 2 32 सीधा हो जाएगा, 4 से लगेगा। तो आप देखेंगे यार 0.34 ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है आपको कि सर ऑप्शन में तो है ही नहीं, ये तो 1 के दिया हुआ 0.1111, तो इसका मतलब ये ऑप्शन में है ही नहीं। तो आप क्या बोलेंगे आंसर डियर? नन ऑफ दिस बोलेंगे, इनमें से कोई नहीं। 48 का डी करेक्ट हो जाएगा। तो यही पूरा आपको सोल्व नहीं करना, आपको देखना तो भी है ऑप्शन कि ऑप्शन मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो यही रोक देंगे और ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन एक ऑप्शन तो दिख रहा है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं पे हम लोग क्या करेंगे? क्लिक कर देंगे। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हैं डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है √13 माइनस √5 √12 माइनस √6 √15 माइनस √3 √11 माइनस √7 में सबसे बड़ा कौन होगा? तो इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? तो प्रत्येक को स्क्वायर कर देना है, प्रत्येक को स्क्वायर अगर करेंगे कहीं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, इस तरह से। तो a स्क्वायर यानी 30 प्लस बी स्क्वायर यानी 5 माइनस 2ab, तो कहीं 13 5 कितना हो जाएगा? कहीं 18 माइनस 2ab, तो 2ab यानी 13 5 कितना हो जाएगा? कहीं 65 आ जाएगा। यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यानी कि 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18 माइनस 2ab, ab मतलब 12 6 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। इसको भी स्क्वायर करेंगे तो कहीं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 15 3 18 माइनस 2ab यानी कि 15 3 45। इसको भी स्क्वायर करेंगे तो कहीं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो कहीं a स्क्वायर 11 b स्क्वायर 7, 11 7 कितना हो जाएगा? 18 माइनस 2ab यानी 11 7 77। हम डियर थोड़ा यहाँ ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे कि आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा कौन होगा, तो थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करें कि जो सबसे छोटा माइनस होता होगा वही तो सबसे बड़ा है। तो कौन सा दिख रहा है? सबसे सब यहाँ 18 18 18 18 है, सब इक्वली है कहीं? जी सर इक्वली तो है। तो आप बताइए सबसे छोटा कहाँ माइनस हो रहा है? सर यही तो माइनस हो रहा है, तो यही सबसे बड़ा होगा। पहला स्थान पे तो यही होगा, दूसरा स्थान पे कौन होगा? 72 होगा कि 77 होगा कि 65? कैसा 65 ना, सब होगा 65, तो ये दूसरा स्थान पे आ जाएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ा ये, इसके बाद ये आ जाएगा, और इसके बाद कौन सा आएगा? 72 या 77, कि सर 72 वाला होगा क्योंकि ये भी उससे कम है, तो तीसरे स्थान पर ये आ जाएगा, और चौथे स्थान पर कौन आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो अभी के लिए आपसे क्या पूछा जा रहा है कि में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी संख्या तो यही है, और ये किससे बना के? √15 माइनस √3 से बना है, जो कि ऑप्शन नंबर 49 का एक करेक्ट हो जाएगा डियर। बताइए कि आपको मज़ा आ गया कि नहीं आ गया डियर? इससे पिछले क्लास में भी आपको एक स्टेप और बढ़ा करके आपको सिखाए थे, लेकिन यहाँ डायरेक्टली बता दिए क्योंकि आप तो समझदार हो चुके हैं पहले से, है ना। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है x⁻b प्लस सी इंटू होल पावर b माइनस सी, x⁻c प्लस ए इंटू सी माइनस ए, x⁻a प्लस बी होल पावर a माइनस बी का मान आपको फाइंड करना है। तो डियर ये प्रश्न इससे पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इस टॉपिक में कहीं ना कहीं ये प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन सा प्रश्न था? क्वेश्चन नंबर 9 सेम क्वेश्चन है डियर, फिर से बता दिया जाए इसको। चलिए फिर से बता दिया जाए इसको। आप देखिए डियर, यहाँ समझेंगे ध्यान से, यहाँ पावर के पावर में हो तो क्या मल्टीप्लिकेशन नहीं हो जाएगा? जी सर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? कहीं a प्लस बी इंटू ए माइनस है, तो कहीं सर ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। जब बेस सब का सेम हो, जब बेस सब का सेम हो तो पावर का क्या हो जाता है? एडिशन हो जाता है। तो प्लस क्या लिखेंगे? कहीं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको भी क्या हो जाएगा? कहीं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होता है फॉर्मूला कि माइनस का b प्लस का b 0 हो जाएगा, माइनस का c प्लस का c 0, माइनस का a प्लस का a 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? कहे x⁻0 बच जाएगा, और x⁻0 का वैल्यू कितना होता है डियर? 1 ही होता है।
तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 50 का बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो मेथड फर्स्ट था, ऐसे बना सकते हैं। अगर चाहे तो आप वैल्यू पुटिंग मेथड से भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर? आपको पुट ऐसा करना है वैल्यू, है ना। हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक टर्म्स आपको पावर वाला पर ध्यान देना है, ये बेस वाले टर्म पे नहीं। तो अलजेब्रिक टर्म पावर में कितना है? 3 तरह का है सर। कहीं ये तो एक है, एक ये तो ए है, बी है और सी है। प्रत्येक को हम 0 पुट कर लेते हैं, है ना। तो 0 पुट करेंगे तो कहीं 0 0 0 0 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? कहीं एक्स पे पावर 0 बचेगा सर। क्या बचेगा? एक्स पे पावर 0 इंटू कहीं 0 0 0 हो जाएगा तो एक्स पे पावर 0 बचेगा, 0 0 हो जाएगा, एक्स पे पावर 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है कि सर 1 होता है। तो इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1 और 1 1 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 ही तो आएगा। तो क्या डियर आपको समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आ गया? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है डियर, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, वो संख्या क्या होगी जिसे इस नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करने पर इतना प्राप्त हो जाए। तो वो संख्या क्या होगी डियर? कि सर हमको कुछ नहीं पता है। वो संख्या x होगी जिसको इससे मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या प्राप्त होगा? कि सर ये प्राप्त होगा। प्रश्न पढ़ देंगे तो उत्तर कह देंगे। क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा, आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा। तो डियर इसी सिद्धांत से आपको फर्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट किए हैं और लास्ट तक हम यही सिद्धांत पे रहेंगे कि क्वेश्चन पढ़ देंगे तो उत्तर कह देंगे, है ना। तो चलिए डियर, इसका मान आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे? x का वैल्यू अगर निकालना है तो कि 12 का क्या लिख सकते हैं? तो 12 को आप नहीं लिख सकते कि 12 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं डियर कि 2 छक्का 12 और 2 तिया 6। तो ये 2 है तो 2 रूट से बाहर चला जाएगा और 3 तो रूट में रह जाएगा, यानी 2 दूनी 4 तिया 12। और प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 3 तिया 9 दूनी 18। जब x का मान निकाल रहे हैं तो कहीं जो x के पीछे सटा रहता है वो नीचे आकर क्या होता है? सट जाता है भाई। ये नहीं प्रॉब्लम आपको, जो पीछे में सटा रहेगा वो नीचे में नहीं चिपक जाएगा आकर के। और आपको देखकर पता होगा डियर कि नीचे हम जब इस तरह से रहता है तो हम करते हैं परमेकरण। हर परमेकरण प्लस हो तो माइनस वाला से कर देते हैं और माइनस हो तो प्लस वाला से परमेकरण कर देते हैं। और इसको इस दोनों से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको इस दोनों से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसको करेंगे तो कहीं 2 √3 3 हो जाएगा। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा। फिर कितना माइनस है तो माइनस फिर इतना करेंगे तो कहीं 2 और 3 दूनी 6, तो 2√6 हो जाएगा। फिर इसको इस दोनों से करेंगे तो प्लस यहाँ कितना होगा? कहीं 3 तो है ही और 2 और 3 6 हो जाएगा अंडर रूट में, है भाई। कहीं प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस। फिर 2 √2 करेंगे तो 2 ही और 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। यहाँ देखेंगे a प्लस बी है इंटू a माइनस बी है तो a² - b² यानी कि 3 - 2 1 ही हो जाएगा। तो नीचे मूल होगा कि माइनस का 6 प्लस का 6 चला नहीं जाएगा। और 2√6 में से 3√6 करेंगे तो कहीं बचेगा कितना? कहीं सर √6 बचेगा। और दोनों में बड़ा कौन है? कि सर बड़ा तो ये है, तो प्लस का साइन ही आएगा, यानी कि √6 आएगा। अंडर रूट क्या आएगा डियर? 6 आएगा, जो कि पॉजिटिव ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 51 का सी करेक्ट हो गया। हैं भाई, बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है डियर, √3 का निकटतम मान निकालना है। तो √3 का वैल्यू क्या होता है आप ही बताइए? कहीं 1.732 होता है, यही ना होता है √3 का। तो ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे डियर 52 का सी देखेंगे, एक ही ऑप्शन जो लिखा हुआ है 173 अब बाय 100 है। तो 100 है तो कितने जीरो? 2 जीरो, तो 2 अंक के बाद डेसिमल यानी कि 1.37। तो यही तो है इसके निकटतम। इससे निकटतम कौन हो सकता है डियर? सबसे निकटतम तो यही है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर 52 का सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में डियर आप ठीक कर लेंगे, जहां यहाँ इक्वल दिया हुआ है उसको आपको इक्वल को प्लस कर देना है ना। यहाँ रॉन्ग है, इक्वल नहीं होगा, प्लस होगा, है ना। तो 3 + 1 √3 + 1/3 + √3 + 1/√3 - 3 का मान आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए सर 3 है तो 3 तो लिख दीजिए, प्लस 1/√3 को कहीं परमेकरण करेंगे कैसे? कहीं √3 से ऊपर नीचा करेंगे √3 से,
तो क्या होगा कि सर √3 तो होगा ऊपर में, और √3 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 ही तो होगा कि जी सर ये तो ठीक है। फिर यहाँ 3 + √3 है तो परमीकरण करेंगे 3 - √3 से ऊपर नीचा, तो ऊपर में क्या बचेगा सर कि 3 - √3 बचेगा, और नीचा में कि सर ये तो a + b × a - b है, तो a² - b² यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और -√3 का स्क्वायर तो 3 ही होगा। तो 9 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा कि 6, प्लस इसका परमीकरण करेंगे तो √3 + 3, √3 + 3, तो ऊपर में क्या आ जाएगा डियर कि √3 + 3 आ जाएगा, और नीचा में क्या a² - b² तो √3 का स्क्वायर 3 और -b² 3 का स्क्वायर 9, तो 3 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या माइनस का 6 नहीं होगा, तो माइनस का 6 होगा, तो माइनस प्लस माइनस तो यहीं आ जाएगा। अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे कि 3 6 6 का कितना होगा 6, तो 1 6 का 6, तो 6 3 कितना हो जाएगा 18, कि सर 3 दूनी 6, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 2 √3 प्लस 6 × 6 तो 3 - √3 माइनस 6 × 6 तो क्या आ जाएगा कि √3 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 3। यहाँ देखेंगे कुछ कट रहा है, प्लस का 3 माइनस का 3 कट जाएगा, तो बचेगा ऊपर में कि सर 18 और प्लस 2 √3 और माइनस का 3 और माइनस का 3, तो माइनस का 2 √3 नहीं होगा, अब 6 तो प्लस माइनस कट जाएगा, तो बचेगा 18/6, तो 6 3 का 18 यानी कि 3, तो आंसर क्या आ जाएगा डियर 53 का, 53 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। है भाई बताइए कि समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 है √2 + 1/√2 का होल स्क्वायर इक्वल में व्हाट, क्या होगा, तो ये तो क्या है a + b का होल स्क्वायर पे है, तो बैठा दे a + b का होल स्क्वायर, कहीं सर a² तो ये क्या होगा 2 हो जाएगा, b² तो 1/2 हो जाएगा, कहीं +2ab तो 2 × a और इंटू का b, कहीं √2 से √2 चला जाएगा, तो बचेगा क्या कहीं 2 और 2 4 और प्लस 1/2, तो क्या इसको लिख सकते हैं 4/1/2 डायरेक्ट है, कहीं जी सर लिख सकते हैं, तो 4/1/2 कहाँ दिख रहा है डियर आपको, ऑप्शन नंबर 54 का सी करेक्ट हो जाएगा डियर। है भाई बताइए कि समझ में आया कि नहीं। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 है 5 का क्यूब + 6 का क्यूब + +10 का क्यूब का मान आपको निकालना है। तो डियर आपको याद रखना है कि एक तो होता है कि n प्राकृतिक संख्या का योग अगर निकालना हो तो फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 होता है ना, जैसे रहेगा 1 + 2 + 3 इस तरह से। एक n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, जब स्क्वायर के बदले वर्ग अगर रहे तो उसका फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1 अब भाई क्या होता है 6 होता है भाई। थर्ड फार्मूला होता है जब क्यूब हो n प्राकृतिक संख्या क्यूब का, तो इसका फार्मूला होता है n × n + 1/2 का क्या होता है डियर, क्या है सर कोई क्यूब है तो कहिए सर स्क्वायर कर दीजिए, ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है, क्यूब है लेकिन फॉर्मूला में क्या होता है स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्यूब के लिए ही लागू होता है। तो आप बताइए कि 5 से 10 तक का आपको निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 10 तक का निकाल लेते हैं, और 10 तक का निकालने के बाद 4 तक का क्यूब माइनस कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा 5 से 10 तक का, कहीं जी सर निकल जाएगा। तो चलिए हम ये क्यूब का निकालते हैं, n बराबर हम 10 रखते हैं n बराबर अगर 10 रखते हैं तो क्या होगा कि सर 10 × 10 1 11/2 का होल स्क्वायर, कितना होगा 2 × 5 = 10 और 11 × 5 = 55, तो 55 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। जब 5 लास्ट में रहे तो स्क्वायर करना बहुत ही सिंपल हो जाता है कि सर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा कि 25 हो जाएगा, अब 5 का अगला डिजिट कहीं 5 6 का 30 यानी 325 हो जाएगा, और यहाँ बोले हम 75 का स्क्वायर निकालिए तो बहुत सिंपल हो जाता है कि सर 5 का स्क्वायर 25 और 7 का अगला अंक कहीं 8 7 8 56 यानी 5625, तो इस तरह से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो आप बताइए डियर ये तो 1 से लेकर 10 तक का क्यूब निकल गया ना, लेकिन हमको चाहिए कितना 5 तक का ही, तो क्या सर 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 4 का क्यूब, तो माइनस कर दीजिए, तो n का मान हम 4 ले लेते हैं, तो n का मान 4 ले लेंगे तो कितना होगा कि सर 4 × 5/2 का होल स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर 100, तो 100 इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 2 10 में से 1 9 2,
ये ना होगा 5 2 10 में से 1 9 और 2 2925 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि 55 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये 3 फॉर्मूला डियर आपको याद रखना है, क्योंकि इससे पिछले क्लास में ये क्वेश्चन आ चुका है डियर, ये स्क्वायर वाले से, अभी क्यूब वाले पे था। समझ में आ गया? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है 7 × 3 का स्क्वायर प्लस 5 × 4 का क्यूब इंटू 6 टू द पावर 0 माइनस 6 × 2 टू द पावर 6 का मान आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए। कहीं सर 3 का स्क्वायर 9 और 9 से बन जा कहीं 63, एनी प्रॉब्लम? कहीं सर कोई दिक्कत नहीं। प्लस 4 का क्यूब कहीं 64 और 64 पंच कितना हो जाएगा कि 5 चौक 20 और 6 पंच 30 और 2 32 और 6 पे पावर 0 मतलब 1 ही हो गया। तो 1 को 320 से गुना करेंगे तो 320 ही रहेगा, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर में 0, किसी भी नंबर के पावर में 0 मतलब उसका वैल्यू कितना होता है? 1 ही ना होता है। किसी भी नंबर के पावर में 0 मतलब क्या होता है? 1 होता है। तो इसलिए 1 से करेंगे तो इतना ही आएगा। माइनस 2 की पावर 6 मतलब कि सर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 अधूनी 64 और 64 अच्छा का कितना हो जाएगा? कि सर 6 चौक 24 अच्छा ताकि 36, 6 चौक 24 अच्छा ताकि 36 और 2 कितना हो जाएगा? 38। आप चलिए डियर ऐड कर लेते हैं प्लस वाला को एक साथ तक 3 3 6 2 8 383 और माइनस 384। तो कहीं सर छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हैं तो कहीं 384 में से 383 करेंगे तो 1, लेकिन दोनों में बड़ा कौन है? कहिए ये, इसके पीछे कौन सा साइन? माइनस का साइन। अवश्य भी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर को माइनस करेंगे तो माइनस का ही आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 56 का डियर ए करेक्ट हो जाएगा। है भाई बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? बड़े डियर अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 यही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है डियर 5 टू द पावर 0 इंटू 8 का मान कितना होगा? यही है। तो किसी भी नंबर के पावर में 0 मतलब क्या वैल्यू होता है? 1 होता है। तो कि 5 पे पावर 0 है तो कि सर 1 होगा और 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 57 का कौन सा हो जाएगा? 57 का डियर सी करेक्ट हो जाएगा। है भाई बताइए कि समझ में आया कि नहीं? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 है निम्न में से कौन सा सबसे छोटा है? तो कैसे बनाएंगे डियर? इस यहाँ कुछ नहीं मतलब रूट का मतलब 2 होता है, यहाँ कुछ नहीं मतलब रूट का मतलब 2 होता है। तो आपको एलसीएम ले लेना है। सर किसको ले एलसीएम? ये करनी को 2 3 2 3 कैल्शियम कितना होगा? सर 6 होगा। तो हमको 2 को 6 बनाना है सर, कहीं 3 से गुना करना पड़ेगा, पावर भी 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? सर यहाँ तो 6 हो जाएगा, √9 हो जाएगा, सॉरी √27 हो जाएगा। कही जी सर इसको 6 बनाना है सर, 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पावर भी 2, यानी कि 2 दूनी 4 यहाँ से आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 6 ही रहेगा। फिर 2 को 6 बनाना है तो सर 3 से गुना करना पड़ेगा, पावर भी 3 देना पड़ेगा, तो 6 तो रहेगा ही, हो जाएगा कितना कि 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। फिर 3 को 6 बनाएंगे तो सर 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 पावर में भी होगा, नहीं होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा डियर? कहीं 6 तो रहेगा ही रहे, और 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो जब करनी सेम हो जाए तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है डियर? बताइए जल्दी से बताइए, सबसे कौन छोटा दिख रहा है? तो सर यही सबसे छोटा है। और ये किससे बना है? कहीं सर इससे बना है। तो ये कितना हो जाएगा डियर? कि 3 2, जो कि 58 का कौन सा है डियर? 58 का ऑप्शन नंबर 32 है। ऑप्शन नंबर 58 का डी करेक्ट होगा। समझ में आ गया? बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर डियर। बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। देखा जाए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है x टू द पावर x इंटू √x इक्वल में x√x टू द पावर होल पावर x है। तो x का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान से समझेंगे डियर। यहाँ x है, ठीक है, और टू दी पावर क्या है? कहीं x है और इंटू एक्स। रूट का मतलब कितना होता है? रूट का मतलब ही होता है डियर 1/2 होता है। तो क्या x की पावर रूट का मतलब 1/2 नहीं हो जाएगा? और इसके पावर में कुछ नहीं मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए x इंटू एक्स और रूट का मतलब कितना होता है? 1/2, और इसके पावर में कुछ नहीं मतलब कितना हो जाएगा? 1। होल पावर कितना है सर? कहिए x है।
और यहाँ देखेंगे डियर, जब बेस सेम हो तो पावर को क्या करते हैं सर, कहीं ऐड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा x टू दी पावर x, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा सर, कहीं 3/2 हो जाएगा। फिर इक्वल में यहाँ कहीं बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे, 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 का होल पावर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे बेस क्या है, कई सर सेम है, जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगा, कई सर इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ क्या है सर, कहीं x टू दी पावर 3/2 इक्वल में क्या हो जाएगा सर, कहीं पावर के पावर में पावर है तो क्या हो जाता है, पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा सर, कहीं 3/2x हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे कहीं x टू दी पावर 3/2 और x इस साइड लाएंगे तो डिवीजन में नहीं हो जाएगा, x डिवाइड में होगा कि नहीं x, और बराबर कितना हो जाएगा सर, कहीं 3/2 हो जाएगा। इसके पावर में कुछ नहीं, मतलब सर एक है, और जब डिवाइड हो और बेस दोनों का सेम हो तो पावर में क्या हो जाता है सर, कहीं माइनस हो जाता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, कहीं x और 3/2 माइनस 1 तो 2 एकम 2 यानी कि 1/2 नहीं हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा सर, कहीं 3/2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम समझने में, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखिए सर, आपको हम बताए थे पिछले क्लास में, ये जो 2 होता है वो क्या होता है, 1/2 रूट 1/2 का मतलब रूटे होता है ना, तो x को क्या लिख सकते हैं सर, कहीं √x, अब बराबर कितना होता है 3/2। जब रूट हटेगा तो स्क्वायर हटेगा, नहीं हटेगा, और जब स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा। तो यहाँ से देखिए सर, कहिए x बराबर रूट हटा तो स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि 3/2 का स्क्वायर, और 3/2 का स्क्वायर मतलब 3 जा 9 और 4 हो जाएगा, 9/4 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 59 का सी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, बताइए कि समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो दोस्तों आज ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, सर्च एंड इंडिसेस। हम लोग अगले क्लास से एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन। तो ठीक है दोस्त, जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, उसको दबा लें। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी मिल जाएगा, उसको भी आप लोग दबा लें, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।